जब एक दो बच्चों के पिता की शादी एक जवान और सुंदर लड़की के साथ की जाती है और वो शादी की पहली रात पर अपनी नई नवेली दुल्हन को देखकर उसको प्यार करते हुए, उसको किस करते हुए उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है कि उसकी दुल्हन का गुप्तांग, उसका प्राइवेट पार्ट तो मर्दों वाला है, लड़कों वाला है। तो उसके बाद जो तांडव होता है, जो बवाल होता है और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कांड सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। वहां पर रहने वाला विष्णु, जिसकी उम्र 37 साल थी। विष्णु की शादी 10 साल पहले हुई थी। विष्णु के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2 साल पहले ही विष्णु की पत्नी की अचानक से तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विष्णु अपने बच्चों की परवरिश करता है, उन्हीं के लिए खाना पीना बनाता और काम पर जाकर पैसे कमा कर लाता। और इसी तरीके से विष्णु की जिंदगी चलती हुई आ रही थी। लेकिन उसको तलाश थी कि कोई परेशान महिला या विधवा महिला बस उसको मिल जाए और वो उससे शादी रचा ले, जिससे उसके बच्चों की भी जिंदगी संवर जाए और उसकी जिंदगी को भी कुछ जीने की तमन्ना मिल जाए। और इसी इंतजार में था। 1.5 महीने पहले ही विष्णु की कुछ जान पहचान के लोग उसको बताते हैं कि एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है और वो शादी करना चाहती है। उसके माता पिता किसी भी लड़के के साथ शादी कर देंगे क्योंकि उनके पास दान दहेज कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि लड़की के लिए जोड़े के पैसे भी उनके पास नहीं है। विष्णु बोलता है कि पहले मुझे लड़की दिखवाओ। विष्णु जब लड़की को देखता है तो लड़की को देखते ही वो पागल हो जाता है, क्योंकि लड़की सुंदर थी, जवान थी और उसका दिल उस लड़की के ऊपर आ जाता है और वो वही फैसला कर लेता है कि इस लड़की से शादी मैं करूंगा, जितने भी पैसे का खर्चा होगा वो मैं दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द इस लड़की से मेरी शादी की जाए। विष्णु जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे कर कर अपने सास ससुर को दे देता है कि लड़की के लिए, मेरी दुल्हन के लिए कपड़े लेकर आओ, चूड़े लेकर आओ। और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। बड़े ही धूमधाम के साथ विष्णु की शादी होती है। शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को अपने घर ले आता है। दुल्हन रूम में बैठी हुई थी। विष्णु रूम में पहुंचता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि विष्णु की उम्र 37 साल थी और उसके सामने उसकी पत्नी बनकर 24 साल की लड़की थी। विष्णु उसके पास जाकर बातचीत शुरू करता है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को प्यार करते हुए उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन संबंध बनाने में नाकामयाब होता है और कुछ ही देर के बाद वो देखता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन का, उसकी पत्नी का गुप्तांग तो मर्दों वाला है, लड़कों वाला है। तो वो फौरन आग बबूला हो जाता है। वो पूरा मामला समझ जाता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जब तुम्हें पता थी कि तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली कोई चीज़ नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। लड़की बोलती है कि ये तो मेरे माता पिता को भी पता थी और उन्होंने तुमसे बातचीत की होगी। तो विष्णु और आग बबूला होकर डायरेक्ट अपने सास ससुर को फ़ोन लगाता है, उनसे पूछता है तो वो इस चीज़ का इनकार कर देते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता। वहीं विष्णु अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है। वो बोलता है कि इन लोगों ने प्लानिंग के तहत मेरी ज़िंदगी, मेरा पैसा, मेरी इज्जत को बर्बाद कर डाला है। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां पर भी अपनी याचिका दायर कर देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। लेकिन देखना यह है कि विष्णु के साथ क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, विष्णु के सास ससुर की या फिर उसकी पत्नी की। और विष्णु ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन विष्णु ने बिल्कुल सही किया। उसने गुस्से में आकर कुछ गलत कदम नहीं उठाया कि जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चों के ऊपर से पिता का साया भी हट जाता, पिता को भी जेल हो जाती। उसने बहुत समझदारी से काम लिया पुलिस के पास जाकर, और हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।